नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की। मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में मोदी सरकार कई अहम बिलों पर लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार सोमवार को राज्य को ओबीसी सूची बनाने के अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। संसद में पेगासस मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। इसी बीच अगर सरकार ओबीसी से जुड़ा बिल संसद में लाती है तो इसे मंजूरी मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगले साल कई राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष को इस बिल का विरोध करने के आसार कम ही हैं। हाल ही में इस विधेयक को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। सरकार इस विधेयक को तब लाई है जब मई में उच्चतम न्यायालय के अपने एक फैसले में राज्यों के ओबीसी सूची तैयार करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद ये विधेयक लाया जा रहा है। इससे राज्यों को दोबारा ये अधिकार मिल सकेगा कि मानसून सत्र में आखिरी सप्ताह में सरकार की मंशा अधिक से अधिक विधेयक पास करने की होगी। सोमवार को लोकसभा में कुल 6 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ओबीसी आरक्षण विधेयक के अलावा लिमिटेड लिबर्टी पार्टनरशिप बिल, डिपॉजिट एवं इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल, नेशनल क्रिमिनल फॉर होम्योपैथी बिल, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल और द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइबल ऑर्डर के बिल शामिल हैं। इसके अलावा राज्यसभा में 4 विधेयक लाए जाएंगे जो पहले ही लोकसभा से पारित हो चुके हैं। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार देहरादून में सोमवार को नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी बारिश की संभावना है। मंगलवार को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी बारिश की संभावना है। 11 और 12 को भी राज्य के कुछ स्थानों में हल्की बारिश के माध्यम से कहीं कहीं विशेषकर कुमायूं में तीव्र बौछार देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बारिश की बौछार देखने को मिल सकती है। मंगलवार को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस समय देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई जिले और बिहार के कई जिले शामिल हैं और वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। अब उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहित विक्रम सिंह देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, क्या कुछ जानकारी है? मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, उसके बाद देहरादून, नैनीताल में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो आज और कल मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि भारी से अत्यधिक भारी बारिश की जो है चेतावनी जो है जारी की है। और तमाम जो 13 जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, उनको अलर्ट कर दिया गया है। और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो कि आपदा को लेकर कार्य करती है, उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। तो ये 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अभी पहाड़ी राज्यों से जो सूचनाएं आ रही हैं तो मूसलाधार पहाड़ी इलाकों में हो रही है और देहरादून में भी मूसलाधार बारिश हुई। हालांकि अभी बारिश थमी है, लेकिन दिन भर में संभावना जताई जा रही है कि भारी बारिश अभी भी उत्तर देहरादून में हो सकती है। और हरिद्वार या आसपास के जो मैदानी इलाके हैं, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, इन तमाम इलाकों में बारिश अभी भी हो रही है। तो 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और फिलहाल जो है एहतियात बरतने के जो निर्देश है उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से एसडीआरएफ और तमाम प्रशासनिक अमलों को दे दिए गए हैं। तो इसको लेकर शासन प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है रोहित? देखिए, मानसून सीजन में सरकार अलर्ट मोड पे रहती है। इसको लेकर पहले भी मुख्यमंत्री ने तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं आपदा प्रबंधन को लेकर या फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक उसके पहले भी की गई है। और तमाम जो शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो अब आपको सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधायी एवं न्याय
विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक श्रीमती जय देवी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित क्रांतिकारियों और शहीद परिवारों से जुड़े हुए सभी उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, सैनिक कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा प्रदेश काकोरी ट्रेन एक्शन के तो अभी आप सुन रहे थे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जो लखनऊ से जनता को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सीबीआई पर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच में चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई सुपुर्द करने के बाद लगभग 1 साल पूरे हो गए। अभी तक ये हत्या है कि आत्महत्या सीबीआई ने स्पष्ट नहीं किया। जुरिडिक्शन के बाहर जाके बिहार में मुकदमा दर्ज हुआ, सीबीआई को सुपुर्द किया गया। राजनीतिक उद्देश्य से ये सारा मामला किया गया, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए, बिहार चुनाव में फ़ायदा लिया जाए। हम पूछना चाहते हैं कि 1 साल के बाद भी सीबीआई क्यों खुलासा नहीं कर रही है कि ये फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए आप एनबी न्यूज के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। और फिलहाल बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि उनका सरकार से सबसे बड़ा त्योहार ओणम से पहले गरीबों को सामाजिक कल्याण पेंशन के रूप में 1481.87 करोड़ रुपए की राशि वितरित करेगी। विजयन ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे राज्य के 48 लाख गरीब लोगों को सीधे लाभ मिलेगा, जो पेंशन के हकदार हैं। जुलाई और अगस्त के महीने के लिए पेंशन 3,200 रुपए तक जुड़ जाएगी और सरकार इससे उनके बैंक के खाते में सीधे जमा करेगी और इसे सीधे स्थानीय सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों के दरवाजे पर पहुंचाया जाएगा। तो अब बड़ी खबर की बात करेंगे। गुजरात के अमरेली में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां झुग्गियों में एक बेकाबू ट्रक घुस गया, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा देर रात अमरेली के सांवर कुंडला में हुआ। यहाँ सड़क किनारे झुग्गियां बनी हुई हैं। इन्हीं झुग्गियों में एक बेकाबू ट्रक जा घुसा। इससे झुग्गियों में सो रहे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 5 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि गुजरात के अमरेली में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। भारी बारिश और नदियों में उफान के चलते यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इससे बाढ़ की चपेट में कई नदियां आ चुकी हैं। बाढ़ का पानी सैकड़ों गांवों में घुस गया है। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित औरैया और इटावा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद वे संबंधित अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लेंगे। योगी ने रविवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ पीड़ितों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को अपने अपने जिलों में कंट्रोल रूम बनाने, पेट्रोलिंग करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के चलते आज वो कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और वहां के हालातों का जायजा लेंगे और बाढ़ प्रभावित औरैया और इटावा
जिलों का जायजा लेंगे, जहां पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि योगी ने रविवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द राहत सामग्री और बचाव कार्य तेज करने के लिए निर्देश भी दिए थे। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा था कि बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत सामग्री जो है वो उपलब्ध करा दी जाए, जिससे उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि बाढ़ के चलते कई नदियां उफान पर हैं, जिसका आज हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं और वो औरैया और इटावा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। भारी बारिश के चलते कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।